हेलो फ्रेंड, आपका फिर से वेलकम है। इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 का और ट्रिक के द्वारा देखेंगे। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। ट्रिक का उद्देश्य यही है कि चीज़ें आपको याद हो, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। ये देखिए, GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 105। ठीक है, कैसे हम याद रखेंगे? हंगर, इसमें एक शब्द आएगा हंगर। हंगर का क्या अर्थ है कि भूख लगना, और भूख लगेगा तो क्या हम अपने हाथ से खाएंगे? एक हाथ में कितनी उंगली है? 5, और दोनों हाथ को मिला दे तो कितनी है? 10। ठीक है, ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। वैश्विक शांति सूचकांक, उसमें भारत की जो रैंकिंग है 115 है। तो शांति चाहिए, और शांत रहने के लिए जब हम किसी से निवेदन करते हैं तो क्या करते हैं? हम अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, नमस्कार की मुद्रा में आते हैं। तो दोनों हाथ जोड़ने में क्या है? अपने एक एक हाथ की 5 उंगलियों को हम जोड़ रहे हैं। यहाँ देखिए, 1 1 5, एक एक हाथ की 5 उंगलियों को जोड़कर शांति के लिए निवेदन कर रहे हैं। तो उससे 115 याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। ट्रिक इसलिए है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, पढ़ा हुआ याद रखें। आज के डेट में मटेरियल की कोई कमी नहीं है, पर सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, साल भर का करंट अफेयर्स, 6 महीने का करंट अफेयर्स, वो एग्ज़ामिनेशन हॉल तक याद होना चाहिए। चलिए, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें इंडिया की रैंक है 71। इसकी ट्रिक ये है कि ऊर्जा संक्रमण, इससे एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, उसका केवल रूपांतरण होता है। तो एक ऊर्जा है, उसी ऊर्जा से क्या आप 7 दिन काम करते हैं। ठीक है, वो नष्ट नहीं होती। एक ऊर्जा है, उससे हम 7 दिन काम करते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, सर्वाधिक रहने योग्य शहर जो है डेनमार्क का है, ये शहर कोपेनहेगन। कैसे याद रखेंगे? कोपेनहेगन में जैसे एक शब्द आ रहा है गेन, लास्ट में देखिए तो गेन है। गेन का अर्थ क्या है? लाभ। तो आप वैसे ही शहर में न रहना चाहेंगे जहाँ आपको कुछ गेन हो, कुछ लाभ हो। ठीक है, वहीं रहेंगे जहाँ गेन होगा। और गेन कब आएगा? जब आप कोपेनहेगन लिखेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप, इसको जो जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया की रैंकिंग है 131। कैसे याद रखेंगे? इसमें एक शब्द आ रहा है गैप, और गैप हमेशा 2 संख्या के मध्य निकाला जाता है। जैसे 5 में से 4 माइनस करें, 6 में से 5 माइनस करें, तो 2 कब आएगा? आप 3 से 1 माइनस कीजिए, 2 आएगा। यहाँ भी 3 से 1 माइनस कीजिए, 2 आएगा। तो याद रखिएगा कि गैप हमेशा 2 संख्या के मध्य निकाला जाता है। अब देखिए, विश्व प्रेस सूचकांक, इसको जो जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इंस्टीट्यूशन है। कैसे हम याद रखेंगे कि अगर प्रेस का मतलब ये आप मीडिया नहीं समझे, मीडिया वाला प्रेस नहीं, ये समझे कि कपड़ा प्रेस कराना है। ठीक है, तो किसी को 1 रुपये देंगे तो वो कपड़ा प्रेस नहीं करेगा। किसी को 51 रुपीज़ दीजिए, खुश होकर आपका कपड़ा प्रेस कर देगा। ठीक है, ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। ट्रिक केवल एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के लिए। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत की रैंकिंग है 130। इसको जो जारी करता है UNDP। इसमें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा। कोई भी इंडेक्स अगर UN के द्वारा जारी हो रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, भारत की रैंकिंग है 130, 130। आप तीनों संख्या को जोड़िए, 1 3 0, 4 आएगा। तो मनुष्य का विकास क्या है? ह्यूमन का डेवलपमेंट तो चारों दिशाओं में होना चाहिए ना। तो याद रखिएगा कि 4 वाला नंबर है 130। यहाँ आइए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 14 है। कैसे याद रखेंगे? जैसे कि एक आतंकवादी है, तो उससे बचने के लिए क्या, चारों दिशाओं में हम लोगों को अपनी सुरक्षा लगानी होगी। कहीं से भी तो वो अटैक कर सकता है। तो एक आतंकवाद से बचने के लिए चारों दिशाओं को सुरक्षित करना होगा। उससे आप 14 याद रखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग है 118। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? हम खुश कब होते हैं? जब हम 18 ईयर्स के हो जाएं। तो क्या है, हम वोट डाल सकते हैं, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, इंसान की समझ बढ़ जाती है कि वो बालिग हो गया है। तो क्या है, 18 ईयर्स के जब होंगे तो हम बहुत खुश होंगे। 18 के आगे आप 1 लगा लीजिए तो 118। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बना है, ये रिपोर्ट जारी किया है नीति आयोग ने। हमने पीछे छोड़ दिया है जापान को, और इसमें टॉप किया है USA ने। ये चूँकि डाटा नीति आयोग ने जारी किया तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में भारत का स्थान 15वां है। ठीक है, ये 2024 का डाटा है। ठीक है,
तो कैसे याद रखेंगे, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसमें आई जो है निवेश के लिए है, ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। और निवेश जब हम करेंगे तो क्या हमें रिस्क लगता है, कहीं मार्केट क्रैश तो नहीं हो जाएगा। तो एक व्यक्ति अगर निवेश की शुरुआत करेगा तो क्या है, 5 रुपये से करेगा, कम से कम रिस्क लेगा। तो 1 और 5 से 15 याद रखेंगे। अंकटाड की फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 36, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, जैसे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जब आएगी तो क्या है, काम दुगनी गति से होगा। जैसे किसी भी क्षेत्र में आप लीजिए, इंटरनेट आ गया तो क्या बहुत फास्ट काम हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी जब आएगी तो काम दुगनी गति से होगा। और यहाँ 3 का क्या है, दुगना है 6। वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 39। नवाचार में आप ये ढक लीजिए तो क्या दिख रहा है, नव को समझिए कि 9 लिखा हुआ है, और 9 डिवाइड किससे होगा, 3 से, ठीक है। तो इसकी ट्रिक यह है कि नवाचार में इंडिया की रैंकिंग है 39, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।